अस्सलाम वालेकुम। Water balance, intracellular fluid, interstitial fluid, extracellular fluid, dehydration, and water intoxication. Water balance between water intake and output. Intracellular fluid within the cell, high in potassium, and intracellular fluid basically inside सेल होगा। और इसमें अगर हम टोटल अमाउंट देखें कि बॉडी की इंट्रासेलुलर फ्लूइड कितना होता है, 1/3 2/3 इंट्रासेलुलर फ्लूइड है। इसी तरह अगर मैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की बात करूं, कोई भी फ्लूइड जो आउटसाइड सेल होगा उसको हम कहते हैं ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड अगर हम टोटल बॉडी का कितनी अमाउंट है, कितने परसेंटेज है, 1/3 एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड लाइक जो मैंने आपको इंट्रासेलुलर को बताया कि विदिन सेल, एक्स्ट्रा सेलुलर, आउटसाइड द सेल। इसी तरह इंटरस्टिशियल फ्लूइड है बिटवीन द सेल, ठीक है। और इसमें पोटेशियम की, सोडियम एंड क्लोराइड की अमाउंट ज्यादा होगी। और फॉस्फेट की अमाउंट ज्यादा होती है। इंटरस्टिशियल में सोडियम एंड क्लोराइड की अमाउंट ज्यादा होगी। डाइट intracellular and extracellular fluid, basically water is the largest component है human body का, और 50 to 75% total body weight depending on age and body fat content। like water is the largest component है human body का, और ये 50 to 75% making body weight है। but in case ये depend किस पे कर रहा है, age पे, body fat content पे। इन एस्टिमेट है कि 55% अडल्ट बॉडी वेट इज वाटर, ठीक है। 55% ऑफ अडल्ट बॉडी वेट इज वाटर। लाइक इट, सबसे पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि 50 to 75% बॉडी वेट का डिपेंडिंग ऑन एज और बॉडी फैट वाटर है, ठीक है। देन एक्सप्लेन कर रही हूँ कि 55% अडल्ट बॉडी वेट का इज वाटर। और बेसिकली इसको अगर ये 10 गैलन्स और 40 लीटर्स इन पर्सन, और इसका अगर पर्सन का वेट कितना होगा, 160 पाउंड। लाइक एक पर्सन है उसका वेट 160 एलबीज है, उसमें एस्टिमेटेड 55% वाटर होगा उसमें। लाइक उसकी अदर 10 गैलन्स हो सकते हैं और 40 लीटर। Lean person have a greater percentage of body water if we compare with obese. In lean tissue 73% water है, if we in adipose tissue में just only 20% water है। like अगर हम lean person का obese person से comparison करें, in lean में lean tissues में 73% water है, और in adipose tissue में just only 20% water। रोल ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, इसमें सेल मेटाबॉलिज्म है, बोन हेल्थ है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ब्लड फॉर्मिंग एंड क्लॉटिंग, नर्व इम्पल्स, मसल कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, एंटीऑक्सीडेंट, डिफेंस सिस्टम, और लाइक इसमें वाटर एंड आयन बैलेंस है इन सेल्स। सेल मेटाबॉलिज्म में बेसिकली कैल्शियम है, फास्फोरस है, जिंक है और वाटर है। इसी तरह अगर हम आयन बैलेंस की इन सेल्स में, इसमें सोडियम है, पोटेशियम है, क्लोराइड है, फास्फोरस है एंड वाटर है। बॉडी वाटर इज फाउंड इन टू कंपार्टमेंट्स है, इसमें इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर है। देन एक्स्ट्रा सेलुलर की फर्दर 2 टाइप्स हैं, जिसमें इंटरस्टिशियल फ्लूइड है और इसमें इंट्रा वेस्कुलर फ्लूइड है। और बेसिकली लाइक फंक्शंस ऑफ
water is found in two compartments है इसमें intracellular and extracellular है then extracellular की further two types हैं जिसमें interstitial fluid है और इसमें intravascular fluid है और basically like extracellular fluid है उसमें intravascular and interstitial fluid है intravascular intracellular fluid है और basically एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की टोटल अमाउंट 37% है और इंट्रा सेलुलर की 63% है देन इन इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड 4 लीटर है और इंटरस्टिशियल फ्लूइड 11 लीटर है इन बेसिकली इंटरस्टिशियल में फ्लूइड है इन सेल्स में गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल फ्लूइड है स्पाइनल कॉलम और इन फ्लूइड आइज में है बेसिकली आइज टीयर्स में है साइनोवियल फ्लूइड है और इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड है जो ब्लड में है और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड बेसिकली 25 लीटर है और ये फ्लूइड इनसाइड एवरी टाइप ऑफ सेल्स लाइक ब्लड में बोन्स में मसल्स में एडिपोज में electrolytes in intracellular and extracellular fluid. In intracellular fluid में पोटाशियम है मैग्नीशियम है फॉस्फेट है और सल्फेट है एंड इन एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में सोडियम है कैल्शियम है क्लोराइड है और बाइकार्बोनेट है अगेन मैं रिपीट कर देती हूँ इन इंट्रासेलुलर फ्लूइड में पोटाशियम मैग्नीशियम फॉस्फेट और सल्फेट इन एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में सोडियम कैल्शियम क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट Functions or role of water as serve as a shock absorber, help in regulating body temperature by evaporation है, lubricant of joints है और in digestion है, essential for metabolism है और act करे as a transporter for nutrient है, waste है और solvent है for nutrient, body waste and chemical reactions है और basically ये structure provide करता है body tissues को टेम्परेचर रेगुलेशन कीपिंग बॉडी टेम्परेचर है विद इन अ नैरो रेंज है और बेसिकली ये एंजाइम को हेल्प करता है टू फंक्शन नॉर्मल है और बॉडी टेम्परेचर जस्ट अ फ्यू डिग्री हाई और लोअर देन नॉर्मल और बेसिकली इन केस ये मेन रोल है टेम्परेचर रेगुलेशन का और इसकी रेंज है अलाउ करता है नॉर्मल रेंज में और इन केस अगर स्लाइटली बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है वो अफेक्ट करेगा बॉडी सिस्टम को और इवन लीड टू डेथ और बेसिकली वाटर इन द बॉडी हेल्प करता है रेंज करता है टू वे में लाइक फर्स्ट है आपकी हीट कैपेसिटी स्पेसिफिक हीट को और लाइक वाटर रेजिस्ट करेगा टेम्परेचर चेंजेस में और देन ये बेसिकली टेम्परेचर है अगर वो रेज कर रहा है स्लोली और व्हेन इट इज हीटेड और बेसिकली इन हॉट अगर हम वेदर की बात करें इसमें बेसिकली स्लोली टेम्परेचर को रेज करेगा उसकी मेन रीजन क्या है वाटर है बेसिकली अगर इन केस वाटर है वो स्लाइटली इंक्रीज कर रहा है बॉडी टेम्परेचर उसमें मेन रीजन है कि पोलर वाटर मॉलिक्यूल्स होती हैं स्ट्रांगली अट्रैक्ट टू वन अनदर लाइक वो अट्रैक्ट करेंगे और उसकी वजह से लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड लाइक large amount of heat is required to overcome these attractions like a पोलर मॉलिक्यूल है वाटर के वो अट्रैक्ट करते हैं ईच अदर और उसको लाइक उस ओवरकम करने के लिए अट्रैक्शन को लार्ज अमाउंट में हीट रिक्वायर होगी specific heat amount of heat that is required to raise temperature of any substance 1 celsius water has a high specific heat meaning that a relative large amount of heat is required to raise its temperature and ये मेन रीजन है या मेन प्रॉपर्टी है रेजिस्ट करेगा लार्ज टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस में
एक्सप्लेनेशन है, इन केस अगर आप 2 पैन लेते हो, एक में वाटर है एंड अदर में ऑयल है, बेसिकली ऑयल इज गेट्स टू हॉट, और इसका कंपैरिजन अगर वाटर से करें उसको ज्यादा टाइम लाइक रिक्वायर होगा, और बेसिकली इसकी मेन रीजन है कि फैट मॉलिक्यूल आर नॉट स्ट्रांगली अट्रैक्ट टू ईच अदर, और इसी तरह जो ऑयल है उसकी लोअर स्पेसिफिक हीट है, और अगर हम वाटर की बात करें इसकी हाई हीट कैपेसिटी है। उसकी मेन रीजन क्या है कि इनके मॉलिक्यूल अट्रैक्ट करेंगे ईच अदर स्ट्रांगली, और इसको ज्यादा अमाउंट हीट की रिक्वायर होगी कि इनको सेपरेट करने के लिए और ओवरकम करने के लिए। देन सेकंड वे में टेम्परेचर रेगुलेशन में स्वेटिंग है, और ड्यूरिंग एक्सरसाइज और हॉट वेदर में बॉडी फ्लूइड्स है वो एवेपोरेट करेंगे, और लाइक बॉडी स्क्रीट्स फ्लूइड है एवेपोरेट कर रहे हैं थ्रू स्किन के, उनका रूट क्या है कि थ्रू स्किन की एवेपोरेशन हो रही है, और हीट एनर्जी रिक्वायर होगी टू एवेपोरेट वाटर लाइक के में। इसमें सेकंड वे बॉडी टेम्परेचर की रेगुलेशन में स्वेटिंग है। स्वेटिंग का वे क्या वो स्किन पोर्स के थ्रू हो रही है, और इसको हम एवेपोरेशन करते हैं, मेन फिनोमिना हॉट वेदर में है, और ये ड्यूरिंग एक्सरसाइज है। वेस्ट प्रोडक्ट रिमूवल, और बेसिकली इसमें एज ए व्हीकल एक्ट कर रहा है टू रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट है, और लाइक टॉक्सिन्स है, वेस्ट प्रोडक्ट है, और बेसिकली ये सब्सटेंसेस होते हैं इन द बॉडी और वाटर सॉल्युबल होते हैं, लीव द बॉडी वाया द यूरिन, और बेसिकली वेस्ट प्रोडक्ट के रिमूवल के लिए भी मेन लाइक सब्सटेंस वहाँ पे मेन कंपोनेंट क्या है, वाटर है। इन एडिशन लिवर मेटाबॉलिज्म है, और ये कन्वर्ट कर देता है फैट सोल्यूबल कंपाउंड्स को, सच एज लाइक सर्टेन मेडिकेशन है, और कैंसर कॉजिंग सब्सटेंसेस है इन वाटर सोल्यूबल कंपाउंड्स में, और उनका रिमूवल हो रहा है थ्रू यूरिन के लाइक मेल इन लिवर मेटाबॉलिज्म में फैट सोल्यूबल से वाटर सोल्यूबल कंपोनेंट्स में या कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और वो इजीली बॉडी से रिमूव हो जाएंगे थ्रू यूरिन। एंड अदर इसमें बाय यूरिया बेसिकली बाय प्रोडक्ट है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म की, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, और इनकेस अगर इनटेक ज्यादा है प्रोटीन का, और उसमें यूरिया की अमाउंट भी ऑब्वियसली इंक्रीज होगी, और अमाउंट ऑफ सोडियम इन यूरिन इंक्रीजेस विद हाई डाइटरी इनटेक ऑफ सोडियम, और टिपिकल यूरिन आउटपुट अप्रोक्सीमेटली है वो 1 to 2 लीटर डेली होता है, और ये चेंज किसकी रिस्पॉन्स पे हो रहा है कि सोडियम का इंटेक है, प्रोटीन का इंटेक है, और फ्लूइड का है, और मिनिमम यूरिन आउटपुट लाइक यूजुअल अमाउंट ऑफ यूरिया और सोडियम वेस्ट इज 60 ml पर डे, लाइक इट इन केस अगर टिपिकल यूरिन आउटपुट है वो 1 to 2 लीटर है, और ये बेसिकली डिपेंड किस पे कर रहा है, प्रोटीन पे, सोडियम पे, और फ्लूइड के इनटेक पे, और मिनिमम यूरिन आउटपुट है लाइक 60 ml लाजमी चाहिए किसके लिए, और अमाउंट ऑफ यूरिया सोडियम के वेस्ट प्रोडक्ट के रिमूवल के लिए पर डे। स्पीसीज एंड लिक्विड फूड बेस्ड सूप है, ग्रेटेस्ट अमाउंट वाटर की प्रोवाइड कर रहा है, 70 to 90% फ्रूट्स एंड वेजिटेबल है बाय वेट, और अदर सोर्सेज लाइक चिकन में 50 to 75% वाटर है, और इसमें बेसिकली अमाउंट है कि डिफरेंट सोर्सेज से कितनी अमाउंट में हमें उनमें प्रोवाइड कर रहा है वाटर का। बेसिकली हम किन फैक्टर्स में कैलकुलेट करते हैं फ्लूइड का, बॉडी साइज, फिजिकल एक्टिविटी, एनवायरमेंटल लाइक एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, और डाइटरी इनटेक। फैक्टर्स हैं बॉडी साइज, फिजिकल एक्टिविटी, एनवायरनमेंट एंड डाइटरी इनटेक।
इसमें एडिक्वेट इनटेक फॉर टोटल वाटर इनटेक है फॉर मेल इज 15 कप्स और 3.7 लीटर और इन फीमेल में 11 कप्स और 2.7 लीटर और बेसिकली इसमें अमाउंट में लिक्विड की फॉर्म में 80% होता है और जो फूड में प्रेजेंट होता है वो 20% है। ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म है उसमें कार्बोहाइड्रेट की ऑक्सीडेशन है, कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन की, फैट की प्रोड्यूस कर है वाटर का और इसकी प्रोडक्शन फ्रॉम मेटाबॉलिज्म है ये 1 लाइक 250 to 350 ml पर डे। किसके मेटाबॉलिज्म से ऑक्सीडेशन है कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन की एंड फैट की और ये वो वाटर की प्रोडक्शन है जो इनसाइड बॉडी हो रहा है, हम आउटर सोर्सेज से इसको बेसिकली इनटेक नहीं है। इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट भी बेसिकली रिसाइकलिंग में वाटर में प्ले रोल करता है और जस्ट वेस्ट प्रोडक्ट में लाइक यूरिन में कितनी अमाउंट में रिमूव हो रहा होता है वो बेसिकली इन यूरिन की अगर हम बात करें तो बेसिस फीसिस की बात करें उसमें 100 से 200 ml फीसिस में रिमूव हो रहा होता है वाटर का। वाटर इनपुट एंड आउटपुट, फ्लूइड का इंटेक 8 कप्स है और देन उसमें फूड से हमें कितना मिल रहा है 2 कप्स है और प्रोड्यूस मेटाबॉलिज्म में कितना हो रहा है 1.25 कप्स है और इसके अगर रिमूवल की बात करें स्किन से थ्रू लाइक स्वेटिंग से हो रहा है वो 750 ml है 3 कप्स है और थ्रू लंग्स इसका 300 ml 1.2 कप्स है, यूरिन में इसका 6.75 कप्स है और फीसिस में है वो 0.4 कप है और बेसिकली टोटल वाटर इनपुट कितने 10 कप्स है और अप्रोक्सीमेटली सेम अमाउंट की वाटर की आउटपुट है। Factors that lead to fluid imbalance, environmental factors, personal behavior, psychological influences। इन psychological influences में fluid deficient किन cases में होगा, decreased motivation to drink due to depression है, psychological issues है, excessive use of laxatives है, alcohol, caffeine है, fluid excess होगा, low intake है, प्रोटीन का ड्यू टू एनोरेक्सिया। इन पर्सनल बिहेवियर्स में फास्टिंग है, एक्सरसाइज है विदाउट रिप्लेसमेंट है फ्लूइड की, फ्लूइड एक्सेस कब हो रहा है एक्सेसिव सोडियम का और इनटेक है और देन एनवायरमेंटल फैक्टर्स में एक्सपोजर किसका सन से और हाई टेम्परेचर। देन अदर फैक्टर्स में कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिजीज, इसमें फ्लूइड लॉस हो रहा है, फीवर है, डायरिया है और बर्न्स है, कोई भी इंजरी है और इसमें ओरल पेन है, न्यूरोमस्कुलर वीकनेस है और डायबिटीज है और बेसिकली इन केसेस में या डिजीजेस में फ्लूइड की डेफिशिएंट होगा, लॉसेस होगा और टेंशन कब होती है, रीनल फेलियर है, कार्डिक इश्यूज है और इसमें सरोसिस है, कैंसर है और बेसिकली इन केसेस में जिसमें फ्लूइड की लेके जैसे इनमें लिवर डिजीजेस भी आ जाती हैं जिसमें फ्लूइड की रिटेंशन हो रही है, एक्यूमुलेशन हो रही है। एक जनरल फिनोमिना है कि आपको इसका इस टाइप के एमसीक्यूज लेके पर्सन है वो ह्यूमंस है वो 45 डेज विदाउट फूड सरवाइव कर सकते हैं बट इन केस अगर लाइक फ्लूइड की और विदाउट वाटर है वो लेस लाइक वो सरवाइव कर सकते हैं जस्ट 15 डेज और इसमें अगर हम जेंडर के अकॉर्डिंग मेल में इसकी परसेंटेज स्लाइटली हायर होती है और इफ वी कंपेयर विद फीमेल्स में और मेल्स में यूजुअली मोर मसल्स टिश्यूज है, ये मेन रीजन है कि इसमें परसेंटेज हाई है